कभी एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरियाली, मिट्टी की खुशबू और लोगों के चेहरों पर सादगी। वहीं दो इंसान रहते थे, एक गरीब किसान रामू और दूसरा अमीर पर लालची बनिया लाला किशनदास। रामू के पास न बड़ा खेत था, न सोने के बर्तन, पर उसके दिल में सच्चाई और मेहनत का खजाना भरा था। वह दिन रात खेत में काम करता ताकि अपने छोटे बच्चों को 2 वक्त के। सुबह के हल्के उजाले में जब पूरा गांव नींद में होता था, तब एक आदमी अपने कंधे पर हल उठाए खेत की ओर निकल पड़ता था। उसका नाम था रामू, गांव का सबसे मेहनती। हे भगवान, अगर थोड़ी सी किस्मत मेरी होती तो शायद मेरे बच्चे भूखे न सोते। रामू के घर में गरीबी का डेरा था, टूटी छत, फटा बिस्तर और मिट्टी का छोटा सा चूल्हा। फिर भी रामू और उसकी पत्नी हर हाल में खुश रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मेहनत का फल देर से सही लेकिन मीठा जरूर होता है। लेकिन उसी गांव में एक और आदमी था, लाला किशनदास, बाजार का सबसे अमीर लेकिन सबसे लालची बनिया। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी, पर वो हर ग्राहक के साथ थोड़ी चालाकी जरूर करता था। थोड़ा कम दे दूं तो कोई क्या समझेगा? 1-2 दाने कम देने से मेरा क्या बिगड़ेगा, पर रोज का फायदा हो जाएगा। गांव वाले लाला की चालाकी समझते थे, पर कोई उससे उलझता नहीं था, क्योंकि उसके पास था पैसा और रौब। वहीं रामू था, जो गरीबी में भी ईमानदारी नहीं छोड़ता था। उन्हें नहीं पता था, किस्मत अब उन्हें एक दूसरे के सामने लाने वाली थी, जहां लालच और सच्चाई की असली परीक्षा होने वाली थी। एक दिन रामू के खेत में अचानक तेज आंधी आई। उसके पके हुए गेहूं के पौधे जमीन पर गिर गए। कई महीनों की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल गई। हे भगवान, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? ये तो मेरा सब कुछ था। निराश हो गया। उसके पास बीज खरीदने के लिए पैसे तक नहीं बचे थे। वह गांव भर में मदद मांगने गया, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। आखिर में उसके कदम लाला किशनदास की दुकान की ओर बढ़े। लाला अपनी दुकान पर बैठा तराजू के पलड़े को मुस्कुराकर देख रहा था, जहां वजन से ज्यादा उसकी चालाकी भारी पड़ती थी। लाला जी, नमस्ते। मुझे थोड़े बीज चाहिए। खेत में बुवाई करनी है। मैं फसल के बाद पैसे लौटा दूंगा। लाला किशनदास हंसते हुए चालाकी भरे लहजे में, अरे वाह रामू, तू तो बड़ा ईमानदार है ना। पर दुनिया ईमानदारी से नहीं चलती रे। फसल के बाद देंगे बोलकर कई लोग भाग जाते हैं। मैं कैसे भरोसा कर लूं? लाला जी, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। अगर भरोसा नहीं तो मेरे खेत का आधा हिस्सा रख लीजिए, बस बीज दे दीजिए। ठीक है रामू, मैं तुझे बीज दे दूंगा, पर याद रख, अगर तू कर्ज नहीं चुका पाया तो वो खेत मेरा हो। लाला के लालच की आंखें चमक उठीं। उसे लगा, आधा खेत मुफ्त में मेरे हाथ आ जाएगा। बेचारा रामू मजबूर था। वह आंसू रोकते हुए बीज ले गया, बिना जाने कि उसकी जिंदगी अब एक बड़ी परीक्षा से गुजरने वाली थी। रामू ने खेत में फिर से मेहनत की, पर लाला के लालच का जाल अब उसके चारों ओर बुन चुका था। रामू ने हार नहीं मानी। वो सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाने लगा। उसके माथे का हर पसीने का कतरा कह रहा था, मेहनत करने वाले की हार कभी नहीं। इस बार भगवान साथ देंगे। फसल अच्छी होगी तो लाला का कर्ज भी चुका दूंगा और अपने बच्चों को नए कपड़े भी दिलाऊंगा। दिन बीतते गए। रामू के खेत में फिर से हरियाली लौट आई। फसल पहले से भी सुंदर उग आई थी। देखो रामू, इस बार तो भगवान ने हमारी सुन ली। पूरा खेत सोने जैसा चमक रहा है। हाँ, अब मैं सबका कर्ज चुका दूंगा। लाला जी का भी और अपने बच्चों का भी हक पूरा दूंगा। रहा है। लेकिन लाला का दिल अब और ज्यादा लालची हो गया था। वो सोचने लगा, इतनी अच्छी फसल, अगर ये खेत मेरा हो जाए तो? अगर रामू से पैसे नहीं लिए तो आधा खेत मेरा होगा, पर अगर उसे डर दिखाऊं तो पूरा खेत मेरे हाथ लग सकता है। अगले दिन जब रामू खेत से घर लौट रहा था, लाला उसके दरवाजे पर आ धमका। लाला कड़क आवाज में, रामू, आज कर्ज चुकाने का दिन है। पैसे लाया या खेत का सौदा पक्का कर दूं? लाला जी, अभी फसल की कटाई बाकी है।
बस 2 दिन और दे दो, मैं सब चुका दूंगा। लाला गुस्से में, नहीं, वक्त खत्म हो गया, अब खेत मेरा है, याद है ना तेरा वादा? रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदें, सब पर लालच की परछाई पड़ गई थी। लाला जी, भगवान सब देख रहे हैं। जो मेहनत करता है उसका हक कभी कोई नहीं छीन सकता। रामू के शब्द हवा में गूंज गए और किस्मत ने तय कर लिया, अब सच्चाई की जीत का वक्त आने वाला था। आसमान में बादल घिर आए थे, बिजली चमक रही थी, मानो भगवान भी अन्याय देखकर क्रोधित हो उठे हों। लाला अपने घर में बैठा है, पैसे गिन रहा है, बाहर तूफान उठ रहा है। अब यह खेत मेरा। रामू जैसे गरीब लोग मेहनत तो कर सकते हैं, पर किस्मत नहीं बदल सकते। उसी वक्त खेत में तेज हवा चली, बिजली कड़की और लाला का उसने रामू की फसल रखी थी उसमें आग लग गई। गांव वाले, लाला जी का गोदाम जल रहा है, सब फसल राख हो गई। लाला दौड़ते हुए पहुंचा, देखा उसकी पूरी लालच की कमाई झलकर राख बन चुकी थी। हे भगवान, मैंने क्या किया? मैंने गरीब का हक छीना और आज तूने मेरा सब कुछ ले सुबह लिया। हुई, लाला थका हुआ, टूटा हुआ अपने दरवाजे पर बैठा था। तभी रामू वहां आया। लाला जी, मैं जानता हूं जो हुआ वो भगवान की मर्जी थी, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं फिर से आपकी मदद कर सकता हूं। मेहनत बांट लो, लालच नहीं। रामू ने अपनी सच्चाई और दया से वो जीत हासिल की जो सोने चांदी से भी बड़ी थी। गांव के लोग कहते हैं, जो सच्चा होता है भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं। लालच का अंजाम हमेशा विनाश होता है और सच्चाई का रास्ता भले कठिन हो पर मंजिल हमेशा उज्जवल होती है। रात भर की तूफानी बारिश के बाद सुबह का आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज की किरणें खेतों पर बिखर रही थीं, मानो भगवान ने फिर से नई शुरुआत का आशीर्वाद दिया हो। रामू तरह अपने खेत की ओर बढ़ा, लेकिन आज कुछ अलग था। उसके दिल में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक सुकून था, क्योंकि वो जानता था कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला कभी नहीं भगवान का हारता। शुक्र है, खेत फिर से हरे हो गए। अब नई फसल बोनी है और नई उम्मीदें भी। पीछे से कोई धीरे धीरे चलकर रामू के पास आया। वो था लाला किशनदास, वो ही जो कभी लालच में अंधा हो गया था। लाला धीमी टूटी हुई आवाज में, रामू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मेरे लालच ने मुझे सब कुछ छीन लिया, तेरे अन्न, तेरी इज्जत, यहाँ तक कि मेरी नींद भी। रामू ने बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि सच्चा इंसान बदले में नफरत नहीं देता बल्कि माफी देता है। रामू, लाला जी, गलती हर इंसान से होती है। अगर दिल से पछतावा हो जाए तो भगवान भी माफ कर देते हैं। आइए फिर से साथ काम करते हैं। वो दिन गांव के इतिहास में एक नया अध्याय बन गया। रामू और लाला ने मिलकर फिर से खेतों में काम शुरू किया। इस बार फसल भी खूब हुई, क्योंकि उसमें ईमानदारी और मेहनत दोनों की खुशबू थी। गांव के लोग कहते हैं, जिस इंसान के दिल में सच्चाई बसती है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। रामू ने अपनी सच्चाई से वो जीत पाई जो सोने चांदी से भी बड़ी थी। और लाला किशनदास लाला नहीं रहा, अब वो हर गरीब की मदद करता, हर किसान के साथ मेहनत बांटता है। सीख यही है, लालच का अंत हमेशा बर्बादी से होता है, पर सच्चाई और दया का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो दिल से मेहनत करता है और दूसरों के हक की कद्र करता है, भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं।